आप एक नहीं, आप दो हो। आप चाहते हो कि मैं रोज सुबह जल्दी उठूं, पर दूसरा कहता है आज सो ले, कल से उठेंगे। आप चाहते हो कि मैं पढूं, पर दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आप चाहते हो कि मैं रील्स, वाईटी स्टूडियो, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करूं, पर दूसरा कहता है कि आज कर ले, कल से पक्का नहीं करूंगा। इस वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक कह रहा है वीडियो को पूरा देख ले, और दूसरा कह रहा है कि वीडियो को छोड़, स्क्रॉल कर ले। ये वीडियो आपके अंदर के दो लोगों को मिला देगी। जब 21 दिन तक आपके अंदर के दोनों लोगों की जमकर धुलाई होगी, तभी इसकी बात सुनेगा और ये इसकी। जब आपके अंदर दो लोगों का मिलन होगा, तब वो दो नहीं बल्कि एक ही होंगे, और वो कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। और ये दो लोग आपके अंदर के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो लोग 21 दिन तक दर्द सहन करने की क्षमता रखते हैं, वे वीडियो को जारी रख सकते हैं, अन्यथा आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और ये दर्द बिल्कुल भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि जैसा कि आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। आपको किसी एकांत जगह पर जाकर बैठ जाना है और एक लंबी और गहरी सांस लेनी है। और एक बार, और एक बार लास्ट। अगर आपने ये कर लिया तो आप आने वाले सारे टिप्स को फॉलो कर पाएंगे। और जिन लोगों ने ये नहीं किया है तो वो सिर्फ वीडियो देखने तक ही सीमित रह जाते हैं। काम करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अगर आपको बुरा लगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से उस टास्क को कंप्लीट करके आओ। आई नो ये जबरदस्ती वाला काम है, लेकिन आगे आने वाले सारे टिप्स जबरदस्ती वाले ही हैं। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक नहीं, दो नहीं, आप तीन हो। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर जल्दी आप इसे समझ जाओगे। पहला आपके अंदर का अच्छा वाला इंसान जो कहता है थोड़ा पढ़ लेते हैं। दूसरा आपके अंदर का बुरा वाला इंसान जो कहता है थोड़ी देर रुक जा, बाद में पढ़ेंगे। और तीसरा जो कि है आप, जो कि मीडिएटर वाले काम करते हैं। ये कहता है थोड़ी देर पढ़ ले, ये कहता है थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आप दोनों में से कोई भी काम नहीं करते हो और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना टाइम ही नहीं है, कैसे क्या होगा। अब इन तीनों में से आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एक आपको काम करने के लिए कहेगा, एक आपको काम टालने के लिए। अब आपको ही तय करना होगा कि आप किसकी सुनोगे। अब 21 दिन तक धुलाई करनी होगी, और धुलाई तो बुरे इंसान के साथ ही होती है। और जब 21 दिन के बाद अच्छा इंसान बोलेगा चल पढ़ लेते हैं, तो बुरा इंसान मना नहीं करेगा। आप कोई भी काम करो, ये तीनों साथ में ही रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब मोबाइल चला रहे होते हो रात में, तो आपको पता होता है कि आपको जल्दी सोना है, लेकिन दूसरा कहता है कि थोड़ी देर बाद सो लियो, अभी रील्स देख ले। तब आपको पूरा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको एक अलग ईगो के साथ रहना होगा। आपके अंदर का जो नेगेटिव इंसान है उसे चैलेंज करो, उसकी कोई भी बात माननी ही नहीं है। वो सुबह में बोलेगा अभी थोड़ा सो लेते हैं, पर आपको स्ट्रिक्ट बने रहकर बोलना है कि अरे नहीं, बाद में सोएंगे, अभी मेरे को उठना है। मतलब वो जो भी बोलेगा आपको उसे ऐसे ही इग्नोर करना है। आपका ईगो यहाँ पर टूटना नहीं चाहिए, आप एक अलग अंदाज में ही रहो। अब शायद आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक समवन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम में से 95% से भी ज्यादा लोगों ने इस पोएम को पढ़ा है, पर पता नहीं क्यों हम इस पर अमल नहीं करते। सबको पता है जल्दी सोने से, जल्दी उठने से हम हेल्दी, वेल्दी और वाइस बनते हैं, पर पता नहीं फिर भी हम इसको फॉलो क्यों नहीं करते। क्या कारण है? मजा। हमें जो रात में गंदी वीडियोस देखने में मजा आता है, वो सोने में कहाँ आता है। लेकिन मजा आता कैसे है? डोपामिन से। और हम डोपामिन गलत जगह पर रिलीज कर देते हैं। जब हम सुबह सुबह में अपने डोपामिन को इंस्टाग्राम रील्स पर दे देते हैं, तो हमें दिन के बाकी कामों में मजा ही नहीं आता। इससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, हमारा टाइम रिटेंशन बहुत कम हो जाता है, हम किसी भी काम को बहुत देर तक नहीं कर पाते। लेकिन अगर यही डोपामिन काम करते समय काम में ही रिलीज हो जाए, तो आएगा असली मजा। अब चलो पोएम की इस लाइन का पोस्टमार्टम करते हैं। अर्ली टू बेड यानी जल्दी सोने चले जाना। अब कितना जल्दी सोना है इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं है। अभी के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप 10 या 11 बजे भी सो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जल्दी कैसे सोएं, इसके लिए कुछ टिप्स। फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन। आई नो स्टार्टिंग में आपको नींद नहीं आएगी, आप जब 10 बजे सोने जाओगे, लेकिन आपको और कुछ करने नहीं लगना है। आपको 1 वीक के बाद उस टाइम पर खुद ही नींद आने लगेगी। रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपके रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसे सोने से 1 घंटा पहले ऑफ कर दें, चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट या फिर कंप्यूटर ही हो, सभी को ऑफ कर दो। मेक टू डू लिस्ट। अब जंग से पहले तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। हर दिन आपके लिए जंग है। आप जितना भी काम दिन में करना चाहते हो तो आपको तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी। यानी हर दिन सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी है, और वो भी 2 तरह से।
पहला विद टाइम, दूसरा विदाउट टाइम। पहली टू डू लिस्ट में आपको अपने टाइम के साथ काम को लिखना है, दूसरी टू डू लिस्ट में सिर्फ आपको काम लिखना है, आपका टाइम नहीं। किसी दिन जब आप लेट उठोगे तो आपके पास काम ना करने का कोई बहाना ही नहीं होगा। अब ये 3 चीज करने से आपको रोकेगा कौन, पता है ना। अभी आपको वीडियो छोड़कर जाने के लिए कह रहा है, क्या करना है, अभी जाना है या नहीं। अभी तो वीडियो स्टार्ट हुआ है, उसको कहो अंततः अस्ति प्रारंभ, वीडियो तो पूरी देख कर ही जाएंगे। तो अब वो ये कह रहा है कि वीडियो को पूरा मत देख, इसमें इसका ही प्रॉफिट है। ऑफ कोर्स मेरा प्रॉफिट है, लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो आप एक और चीज कर सकते हो। अगर आप इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए हो कि अब आप आराम से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो वीडियो के लास्ट में आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें सारे टास्क विद 21 ब्लैंक बॉक्स, जिसमें आप 21 दिन में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, और 21 दिनों के बाद आप इसे मुझे पर्सनली भी सेंड कर सकते हो। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर आप कमेंट में ही बता सकते हो। देखो भाई, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाए, टू डू लिस्ट तो बना ली पर काम पूरे कर ही नहीं पाए। नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में किसी का नहीं होता है, लेकिन आपको इसे जाने नहीं देना। आप सोचोगे जब फॉलो ही नहीं हो रहा है तो टू डू लिस्ट बनाकर भी क्या करना है, लेकिन फॉलो हो या ना हो आपको टू डू लिस्ट जरूर बनानी है। एक टाइम के बाद आपके सारे गोल्स कंप्लीट होंगे। अब चलो पोएम की इस लाइन का पोस्टमार्टम करते हैं। अर्ली टू राइज यानी सुबह में जल्दी उठना। तो सुबह जल्दी उठने के लिए कुछ टिप्स बताता हूँ। रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाओ, और अगर नहीं उठ पाए तो ऐसी मजे वाली चीज करो जो आपके लिए अच्छी भी हो और आपको उसमें मजा भी आए। अगर फिर भी नहीं उठ पाए तो सुबह कोई ऐसी चीज करो जो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज ही नहीं है तो आपको अपने अंदर एक विल पावर डेवलप करनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सुबह जल्दी उठना ही है। 1-2 दिन आपकी नींद भी खराब होगी, पर होने देना, 1 वीक के बाद सब स्टेबल हो जाएगा। और अगर आप इसके बाद भी ना उठ पाओ फिर सो जाओ, आपको नहीं उठना होगा। लेकिन अगर आप सुबह में उठ गए तो आपको ये करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को लेकर अलार्म ऑफ करना है, इंस्टाग्राम नहीं खोलना, और आप जहाँ सोते हो आपको उस बेड को सेट करना है, अपने बिस्तर को बनाना है, और ये चीज आपकी टू डू लिस्ट में भी हो। जैसे ही आप अपने बेड को सेट कर लेते हो तो आपको अपनी टू डू लिस्ट में इसे टिक करना है कि आपने ये काम कर लिया है। तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है दूसरे काम को करने का। दूसरा अफर्मेशन में आपको ये चीज करना है, वीडियो को स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा एक्सरसाइज, लेकिन सनलाइट में। आपको एक्सरसाइज रूम में नहीं करनी है, आउटडोर में करनी है। चौथा बुक रीडिंग, फ्रेश होने के बाद आप बुक पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 3, आप हेल्दी वेल्दी वाइस हो पर फिर भी आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा, इसीलिए गोल्स को सेट करो, क्योंकि जब तक आपको अपने गोल्स के बारे में पता ही नहीं होगा तब तक आप उसे पूरा करने के लिए काम कैसे कर पाओगे। आपको अपनी असली औकात का तब पता चलेगा जब आपके पास एक गोल होगा। इसीलिए हैव अ गोल। गोल्स के मामले में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, अपनी लाइफ में गोल्स हैं और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। दूसरे, अपनी लाइफ में गोल्स तो हैं पर वो मजा नहीं है, यानी वो गोल्स फेक हैं। और तीसरे, जिनके पास कोई गोल ही नहीं है। आप अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करके देखो, आप देखोगे किस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है और उस काम को आप कितने अच्छे से कर सकते हो। नंबर 1, क्या आपको ये सच में पूरा करना है? क्या ये आपके अंदर की आवाज है? क्या इस गोल के लिए आप बने हो? नंबर 2, क्या आपको ये सच में अचीव करना है या फिर कहीं से कन्वेंस हो चुके हो या फिर आपको सिर्फ शो ऑफ करना है? नंबर 3, क्या आपको इस गोल में अपना टाइम देना चाहिए? क्या इसमें फ्यूचर है? जब आपको इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाए फिर आपको एक स्मार्ट गोल सेट करना है, SMART। S यानी कि स्पेसिफिक, क्या आपका गोल आपके ब्रेन में क्लियर विजन बना रहा है? M यानी कि मेजरेबल, क्या आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो? A यानी कि अचीवेबल, आपका गोल चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन आप उसे अचीव भी कर पाओ। R यानी कि रियलिस्टिक, क्या आप उसे कर पाओगे? क्या आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? T यानी कि टाइम बाउंड, एक डेडलाइन सेट करो। बस इतना कर लो, फिर आपको सक्सेसफुल होने से आप खुद भी नहीं रोक सकते। आइए एक बार सारे चैलेंजेस को सम अप करते हैं। फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिफोर स्लीपिंग, make 2 types of to-do list, with time, without time, wake up early in the morning on fixed time, make your bed, affirmation, meditation, exercise, reading books, set goals। अब कमेंट में लिखो I can do और आज की डेट, और फिर 21 दिन बाद आकर उस डेट को एडिट कर लिखना है, यार मैंने कर दिया।